नहीं कर पाते थे। हमने जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट है उसमें परिवर्तन किया और पहली किस्त सिर्फ 15,000 दी है, दूसरी किस्त 45 करी और तीसरी अंतिम किस्त जब लेंटर पड़ जाता है उस पर हमने या शर्त बन जाती है उस पर 60,000 किया है। कुल मिला के 1,20,000 रुपये पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में दिए जाते हैं और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 और 90 दिन का नरेगा का पेमेंट उसमें वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टोटल 1.5 लाख रुपये एक घर बनाने के लिए दिए जाते हैं। और क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा, जो हमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था अगले साल के लिए वो था 4,50,000, उसमें अब 87,000 का हमको अतिरिक्त लक्ष्य दिया है। जो स्टेट अच्छा परफॉर्म करती हैं सभापति महोदय, उनको भारत सरकार पुरस्कार के रूप में पैसा भी आवंटित ज़्यादा करती है और लक्ष्य बढ़ा देती है ताकि अधिकांश लोग, ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। जो सैक सर्वे हुआ था, सोशो इकोनॉमिक सेंसस, कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसके आधार पर 16,99,000 ऐसे परिवार थे जहाँ पर ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बन सकते थे। लेकिन ये बहुत कंप्लेंट्स भी आए, लोगों ने कहा कि कुछ लोग वंचित रह गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक और सर्वे किया इस सैक सर्वे से अतिरिक्त, और उसमें 23,57,000 और ऐसे वंचित लोग पाए गए, जिसके बारे में कुछ सदस्यों ने कहा। हमने एक और सूची बनाई है। सैक सर्वे से अतिरिक्त 23,57,000 लोग हमने ऐसे चिन्हित किए हैं जिनको हम चाहते हैं कि उनके मकान बन सकें, क्योंकि हमारा संकल्प है सभापति महोदय कि कोई भी व्यक्ति बिना घर के ना हो, उसको मकान में रहने का एक प्रावधान हो। ये संविधान में तो नहीं लिखा है, लेकिन एक इच्छा शक्ति हम लोगों की है कि कोई बेघर ना हो। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का स्थान 4था है। तो मैं समझता हूँ इस पर भी हमारे मंत्रालय ने अच्छा काम किया है। विकास योजनाओं को लेकर धन आवंटन के बारे में मैंने आपको सूचित किया, सभापति महोदय सदन को सूचित किया। मैं ऐसा मानता हूं कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो सरकार बदलने के साथ उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अभी इस समय, थोड़े समय के बाद हम चर्चा करेंगे सड़कों के ऊपर। तो आपकी सरकार आई, आपने सड़कें घोषित कर दी, काम पूरा नहीं हो सका। हमारी सरकार नई सड़कों को घोषित कर दें, फिर कोई और सरकार आए, कुछ और हो। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों को राजस्थान की भलाई के लिए काम करना है, उसके लिए चुनकर हम लोग आए हैं। हमारी सोच अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की जो परिपाटी है वो एक स्वस्थ परंपरा मैं नहीं मानता हूं। और मैं चाहता हूं हम सब मिलकर, इस सदन का एक एक सदस्य मिलकर एक नई शुरुआत करें। अगर हम आपके काम कैंसिल करते रहें, आप हमारे काम कैंसिल करते रहो, तो जनता पिसती है इसके अंदर। इसलिए मैं जैसे